भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा नशा करता है? आप लोग उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो नहीं समाप्त हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, ठीक ना, क्या हुआ, जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का जो मतलब व्यक्ति है ना इसका जो है वो विवाह नहीं हो पा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों? उसका नशा नहीं छूट रहा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर ली, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है ना वो नहीं छूट रहा। किसी का पति नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है, ठीक है, किसी का कोई मतलब तरह तरह के अलग अलग लोग हैं जो कि नशा करते हैं और नशा नहीं छूट रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब उन्होंने कहा कि हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ कर ली, लेकिन अभी भी जो है ना नशा छूटने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ठीक है ना, लेकिन ये वाला जो पत्र था पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। आपने जो उपाय बताया उसके कारण हमारे घर का जो मतलब व्यक्ति था ना उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के और करके अवश्य रूप से ये उपाय करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली मिर्च, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में धतूरा ले लिया। तो धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है। धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में क्या करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक है ना। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रमधेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रमधेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है,
अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है आपको, ठीक है ना, पूरी कर देना है, ठीक है ना। ये मतलब हो जाएगी आपकी पूरी जो भी इच्छा मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय। अगर आपके जो पति है या बच्चा है जो कोई भी नशा करता है, वो अगर आपको क्या करना है, वो अगर मतलब नहीं छोड़ रहे नशा, तो आप लोग कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपके साथ सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए केवल और केवल आपको 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र के साथ आपको चाहिए 1 धतूरा, ठीक, ले लिए। अब देखिए बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा, ये खंडित नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी बताया कि 1 पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, आपको वही बेलपत्र ले लेना है, ठीक। ले लिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल एक काम करना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है। और बाबा भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद आपको इसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तब आपको 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, वो जो बेलपत्र है वो लेके आ जाना है। बेलपत्र ले आने के बाद अपने घर में लेते आइए, क्योंकि वो औषधि का रूप ले लेगा, ठीक। औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद उसको जो कोई भी व्यक्ति है आपके घर में जो भी नशा करता है, उसको क्या कर देना है, खिला देना है। अगर शांति रूप से खा लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शांति रूप से नहीं खाता तो उसको आपको छत में सुखवाना है। छत में सुखवाने के बाद आपको क्या करना है, छत में सुखवाने के बाद आपको केवल और केवल उसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको उसी व्यक्ति के दाल में या सब्जी में मिला के खिला देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है।